मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। वहीं इजराइल भी इस पूरे समीकरण का अहम हिस्सा बना हुआ है। ऐसे माहौल में अचानक पाकिस्तान की ओर से काबुल पर एयर स्ट्राइक की खबर सामने आती है, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली नजर में इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन जब हम इसके समय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हैं तो मामला कहीं ज्यादा जटिल और रणनीतिक नजर आता है। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है। और क्या पाकिस्तान ने एक कदम सुरक्षा कारणों से उठाया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक सोच काम कर रही है? दरअसल इस समय पाकिस्तान का बेहद नाजुक स्थिति में फंसा हुआ है, जिसे डबल प्रेशर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं कि वो खुलकर उनके पक्ष में खड़ा हो, खासकर ईरान के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर का माहौल इससे बिल्कुल अलग है। वहां की बड़ी आबादी, खासकर शिया समुदाय, ईरान के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। कराची समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कुछ जगहों पर अमेरिकी दूतावास के आसपास झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी जनता की भावनाओं को भी संभाले और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी संतुलित करे। यही वो स्थिति है जहां से काबुल एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को समझने की जरूरत पड़ती है। यही है डाइवर्जन थ्योरी की चर्चा शुरू होती है कि इस थ्योरी के मुताबिक जब किसी देश के अंदर राजनीतिक या सामाजिक दबाव बढ़ता है तो सरकार बाहरी मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटा देती है। पाकिस्तान के काबुल पर किए गए हमलों को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इससे देश के अंदर चल रही बहस जो ईरान बनाम अमेरिका के मुद्दे पर केंद्रित थी, उसे मोड़कर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की तरफ ले जाया जा सकता है। यानी एक तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार को किसी एक पक्ष में खुलकर खड़ा होने की जरूरत ना पड़े और वो खुद को एक अलग मोर्चे पर व्यस्त दिखा सके। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान सीमा पर सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर चिंतित रहा है और समय समय पर कार्रवाई करता रहा है। लेकिन मौजूदा समय में जब देश आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, ऐसे में इस तरह की सैन्य कार्रवाई का फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या ये वास्तव में सुरक्षा की जरूरत थी या फिर इसे एक रणनीतिक कदम के तौर पर उठाया गया? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कार्रवाई की टाइमिंग और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इसे महज एक सुरक्षा ऑपरेशन से कहीं ज्यादा बनाती हैं। इस पूरे मामले में सऊदी अरब का एंगल भी बेहद अहम हो जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके तहत युद्ध जैसी स्थिति में दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करनी होती है। लेकिन मौजूदा हालात में जब सऊदी अरब पर ईरान से खतरा बढ़ रहा है, पाकिस्तान खुद को एक अलग संघर्ष में उलझा हुआ दिखा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर इस स्थिति में उलझा रहा है ताकि उसे सऊदी अरब की सीधी मदद करने से बचने का मौका मिल सके। यानी एक तरह से वो अपने सहयोगी देशों को भी संदेश दे रहा है कि फिलहाल वो अपनी आंतरिक और सीमाएं चुनौतियों में व्यस्त है। अगर इस पूरी रणनीति को व्यापक नजरिए से देखें तो पाकिस्तान इस एक कदम से कई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पहला संदेश अपनी जनता के लिए कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। इससे जनता का ध्यान बाहरी बड़े संघर्ष यानी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से हटाया जा सकता है। दूसरा संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए कि वो पाकिस्तान फिलहाल किसी बड़े युद्ध में शामिल होने की स्थिति में है और उसे अपनी सीमाओं पर ध्यान देना है। ये एक तरह की कूटनीतिक बैलेंसिंग भी है जहां वो किसी एक पक्ष में खुलकर जाने से बच रहा है। यानी कि आखिर में यही कहा जाएगा और यही कहना गलत नहीं होगा कि काबुल एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इसमें घरेलू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय समीकरण तीनों का प्रभाव साफ नजर आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रणनीति पाकिस्तान को इस जटिल स्थिति से निकाल पाएगी या फिर आने वाले समय में उसे और बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है,
तो बाकी मुल्कों पर भी इसका असर पड़ रहा है और दिन पर दिन स्थिति काफ़ी जटिल होती जा रही है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि ऐसे ही तनावपूर्ण स्थिति में दोनों ही देश के अधिकारी, नेता, मिनिस्टर्स क्या कुछ अपना बयान देने वाले हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आने वाली है और बाकी के देश उनके बयान पर क्या कुछ रुख अपनाने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।